कोटा शहर में एक प्रेरणादायक और हरियाली से भरपूर पहल का शुभारंभ हुआ है। 999 पौधे हरियाली की ओर 999 कदम। मुख्य अतिथि आईजी रवि दत्त गौड़, विशिष्ट अतिथि कोटा शहर की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन, विशेष अतिथि राजेश बिरला और अतिथि अशोक माहेश्वरी के करकमलों से पौधारोपण कर इस अभियान की विधिवत शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य सलाहकार होलसेल व्यापार महासंघ हड़ौती संभाग अध्यक्ष पंकज बागड़ी ने बताया कि पहले अतिक्रमण हटाकर रास्तों को चौड़ा किया गया और फिर इन मार्गों के डिवाइडर पर पौधारोपण की योजना को डीवाईएसपी राजेश जी टेलर के साथ मिलकर कार्यान्वित किया गया। शहर को हरियाली से सराबोर करने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से डिप्टी साहब श्री राजेश टेलर के नेतृत्व में 999 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। इस हेतु एक सशक्त पर्यावरण समिति का गठन किया गया है। जी, वृक्षारोपण किया गया है व्यापारियों को। हाँ जी, मैं पंकज बागड़ी होलसेल व्यापार महासंघ संभाग अध्यक्ष। कई सालों से ये जो होलसेल बाजार है हड़ौती संभाग के, जो पूरे हड़ौती संभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनमें कई सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। उसकी हम वर्षों से शिकायत एसपी साहब से, आईजी साहब से, सबसे करते रहते थे, पर निराकरण अभी हमारी जो अमृता जी एसपी साहब आई हैं, कप्तान साहब और आईजी के द्वारा जो निर्देश दिए गए, उसके बाद हमें राजेश जी टेलर साहब और तरुण कांत सोमानी जैसे बेहतरीन अधिकारी मिले और उनकी मदद से पहले स्टेप में तो हमने सारे जो अतिक्रमण हैं होलसेल बाज़ारों के वो हटवाए। अतिक्रमण हटवाने से जो जगह निकली और बाज़ार चौड़े हुए, उसके बाद ये विचार विमर्श किया गया, एक समिति का गठन किया गया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो जो टेम्परेचर है, प्रदूषण बढ़ रहा है और कोटा पर्यटन नगरी की ओर अग्रसर है, उसी परिप्रेक्ष्य में फिर हमने ये निर्णय लिया कि इन बाज़ारों में पौधारोपण बड़े बड़े वृक्ष लगाकर किया जाए। तो जो बीच के जो डिवाइडर की जगह है जहाँ वाहन खड़े होकर अतिक्रमण करते थे, उन सबको हटा के और ये पौधारोपण हमने 999 पौधे लगाने का, पेड़ लगाने का संकल्प किया है, जिसे आज के दिन हम 100 वृक्ष लगाकर पहली स्टेप पूरी कर चुके हैं। इसके बाद हमारी दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेप इसी क्रम से चलेगी और अभी हमारा लक्ष्य 999 है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम 99,000 पौधे लगाएं पूरे कोटा के अंदर और पूरे हड़ौती संभाग के अंदर। ये हमारा विश्वास और दृढ़ संकल्प है। उनको ध्यान में रखते हुए पौधारोपण किया गया है आज व्यापारियों के द्वारा। व्यापारियों के द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जिस तरह से 999 प्लांट पर कोटा में लगाने का प्रावधान किया है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो आज हम देखेंगे कि जिस जगह का पेड़ उग नहीं सकता था, वहाँ पेड़ लगाकर जो छाया मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तो यहाँ के आम नागरिकों को जो फायदा होगा उसके लिए हम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पूरी टीम, जिसमें विशेष रूप से हमारे संदीप जी, नारायण जी और यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इस काम में जिन्होंने बीड़ा उठाया था पुलिस प्रशासन में, तरुण कांत जी सोमानी और राजेश जी टेलर, उन्होंने जिस तरह एरिया को सुव्यवस्थित ढंग से व्यापारियों के साथ मिलकर सोच समझ कर बातचीत करके सारा मैटर सुलझा कि आज खुला एरिया हुआ है, तो उसके लिए वो दोनों अधिकारी भी बहुत बधाई के पात्र हैं। पूरा व्यापारी जगत बहुत खुश है, व्यापारी भी खुश है, तो जनता भी खुश है। ऐसे सामाजिक सरोकार के काम जो होते हैं उससे जनता में एक अच्छा मैसेज आता है। तो मैं सभी व्यापारी बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। सभी व्यापारी बंधु हमारे जो हैं सब चाहते हैं और एक आदमी, एक हजार आदमी बराबर व्यापार भी करता है, साथ में काम भी करता है और सामाजिक सरोकार भी काम किए, तो इसके लिए बहुत बहुत। जिस एरिया में कार भी आना मुश्किल थी, वहाँ बड़े वाहन भी आ सकते हैं आज की तारीख में। आज स्थिति है कि जिस जगह कार आना भी मुश्किल थी, आज वाहन ही नहीं और वृक्षारोपण हो रहा है। कभी हम सोच नहीं सकते थे कि कोटा शहर में ऐसे चौराहे पर वृक्षारोपण होगा। आज वहाँ वृक्षारोपण देखकर आनंद हो गया है कि ऐसे वृक्षारोपण जब वृक्ष लगेंगे तो देख के आगे लगेगा, ऐसे शहर के अंदर भी वृक्ष लगे हुए हैं। मौसम ने भी आपका सहयोग किया। आज हमारे लिए पौधा लगाते हैं, बारिश होगी। इंद्र भगवान की हमारे ऊपर मेहरबानी हुई है, सारे व्यापारियों के ऊपर मेहरबानी हुई है और पुलिस प्रशासन का जो सहयोग हुआ है उससे व्यापारी भी करेगा। वृक्षारोपण के प्रति किस प्रकार का आपके मन में प्रफुल्लित होता है? वृक्षारोपण करते हैं, कैसा मन में एहसास हो रहा है? अतिक्रमण मुक्त बनाया गया बाजार, वृक्षारोपण भी किया गया है। देखिए, ये वृक्षारोपण जैसा विचार मेरे विचार से ये सभी हर एक के मन में होता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि पर्यावरण के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ किया जाए।
ऐसा ही विचार यहाँ के जो परकोटा व्यापार संघ है इनके मन में था, लेकिन एक लंबी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में उसके बाद में ये विचार सफल हुआ है। इसका कारण ये कि यहाँ पर पहले कई सारा अतिक्रमण था, कई सारे अव्यवस्थाएं थी, ट्रैफिक जैसी अव्यवस्थाएं। तो हमने एक लंबे समय से करीब 5-7 अभियान इस तरह के चलाए और सबसे पहले इन समस्याओं का निराकरण किया। इसमें व्यापारियों ने, यहाँ की आम जनता ने हमें बड़ा सहयोग दिया। मेरी पुलिस की जो टीम थी उनका बड़ा सहयोग रहा है। और इन सारे जो समस्याएं थी उनके बाद में जब यहाँ पर रोड खुले हो गए, रोड चौड़े हो गए, तो मैंने यहाँ की जितनी संस्थाएं थी, नगर निगम है, UIT है, KDL है, आप व्यापारी संघ हैं, इन सबके सहयोग से एक विचार रखा कि क्यों नहीं हम यहाँ पर एक प्लांटेशन का कार्यक्रम रखें। उसी दौरान ये विचार भी सामने आया कि प्लांटेशन के साथ साथ हर एक पौधे को हर एक व्यक्ति की भावनाओं से जोड़ा जाए। तो व्यापारियों ने एक सुझाव ये दिया कि उस पौधे को अपने स्नेही परिजन, चाहे पूर्वज हो, चाहे अपने बच्चे हों, पत्नी हो, माता पिता हों, बुजुर्ग हो, उनके नाम पे उन्होंने पौधा रखा है। और उसी के साथ में इनको डेवलप करने के लिए उन्होंने एक राशि भी इसमें निश्चित की है, जो एक सोसाइटी बनाकर उसके अंदर जमा करवा दी गई है। प्रथम चरण में हमने 99 पौधों का इसमें अभियान रखा था। 99 पौधे बुक हो गए, उसके ऊपर अभी करीब 30-35 नाम और आ गए जो द्वितीय चरण में ये पूरे किए जाएंगे। सभी की ये इच्छा है कि इस तरह की मुहिम पूरे कोटा शहर में चले, जिसमें हर एक व्यक्ति का हर एक पौधे के साथ में आत्मिक लगाव हो, भावनात्मक जुड़ाव हो, जिससे कि हम राष्ट्र और समाज के प्रति अपना योगदान दे सकें और इसको सफल बना सकें। व्यवस्था आगे भी इस तरह कायम रहे, व्यापारी से अपील है। व्यवस्था के लिए 999 प्लांटेशन परकोटा के नाम से एक समिति बनाई है। जो भी फंड इसके अंदर इकट्ठा हुआ है उसको ये समिति मैनेज करेगी। इसमें संरक्षक के रूप में इन्होंने पदेन पुलिस उप अधीक्षक व्रत तृतीय को इसके अंदर संरक्षक रखा है, जो समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, इसमें सलाह भी देंगे और इसके आगे उत्थान के लिए कार्रवाई करेंगे। उच्च अधिकारियों ने दोनों डिवाइस को जो है आपको इसके लिए काफ़ी आभार कहा है कि हाँ, निश्चित रूप से आम जनता और व्यापारियों के बीच में पुलिस के जो सकारात्मक सहयोगात्मक कार्य होते हैं वो हमने करने का प्रयास किया है। इसके लिए हमारे दोनों जो सीनियर उच्च अधिकारी हैं उन्होंने भी हमें धन्यवाद दिया है कि इसी प्रकार से जनता और पुलिस प्रशासन के बीच में तालमेल बैठाकर उनकी समस्याओं का समाधान करते रहें। इन सब के बीच मौसम ने भी आपका साथ दिया है। आज पौधा लगाते हैं, बारिश हुई है। सकारात्मक विचार और अच्छे कार्य के लिए जब सब लोग, सारी शक्तियाँ इकट्ठी होती हैं तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स भी हमें सहयोग देता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक जी, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए आज पौधारोपण किया गया है। अतिक्रमण मुक्त बाजार, सभी व्यापारी खुश हैं। आज पिछले काफ़ी समय से देखने में आया था कि सब्जी मंडी, घंटाघर, रामपुरा का ये क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ था। अतिक्रमण के कारण कोई यहाँ आना जाना भी पसंद नहीं करता। हमने व्यापारियों की, व्यापार संघ की भावनाओं को रखते हुए उनको अपने साथ लेके, उन्होंने कंधे से कंधा मिला के, हमने यहाँ से राजेश टेलर DYSP साहब के साथ और पूरे पुलिस जाब्ते और नगर निगम के जाब्ते ने बहुत महत्वपूर्ण जो इतना ज़्यादा जटिल था उस समस्या को अतिक्रमण मुक्त करा के और व्यापार संघ के ही सहयोग से यहाँ के हमारे व्यापारियों, JP क्लॉथ मार्केट, सब्जी मंडी, इधर जितने भी व्यापार संघ है हमारे, उन सबके सहयोग से हमने ये पहले 99 वृक्षारोपण के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यहाँ अतिक्रमण मुक्त जगह पे चिन्हित करके लगाए गए थे, अभियान शुरू किया था। वो अब 999 तक पहुँच गया है और उसमें व्यापारी वर्ग इतना बढ़ चढ़ के उत्साह से भाग ले रहा है कि उन्होंने हमारे को ट्री गार्ड से लेके पौधे यहाँ पे कम से कम 12 से 15 फीट के पौधे लगाए जा रहे हैं। सभी व्यापारी वर्ग ने इतने अच्छे सहयोग से सभी ने मिलकर काम किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अतिक्रमण मुक्त और साथ में पर्यावरण संरक्षित बनाए क्षेत्र।